खुशी का दिन है। यानी ये दिन हमारे लिए ईद और दिवाली से कम नहीं है, क्योंकि इतनी बड़े ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हमारी पंचायत नामजद होती है डेवलपमेंटल कामों के लिए, तो हम सब का फख्र से जो है वो सर बुलंद होना चाहिए। क्योंकि हमें इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि हमारे 7 वार्डों का एक पंचायत बनता है। 7 वार्डों में हर साल यानी 4-5 घर तो नए तामीर होते हैं। कोई पानी की मजबूरी से जूझ रहा है, कोई बिजली की मजबूरी से जूझ रहा है। तो ये अगर इस किस्म के कॉम्बिनेशन वाले ये प्लान बने तो मैं कहता हूँ कि शायद उन गरीब सतह के लोगों को फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि अगर एक एम्प्लॉई हो, एक मुलाजिम हो, वो तो अपने पैसे से भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन गरीब की आवाज़ जो है वो कहीं अभी बहुत दबी हुई है। ये पंचायत शायद ही गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसा नक्शा बनाया हो, इसमें अभी जो है 40% जो है मिट्टी के कोठे हैं। आप मिट्टी वाले मकान में इस वक्त कोई आज के दौर में रहना नहीं चाहता है। तो गरीब पंचायत सोचकर गवर्नमेंट ने इसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस पंचायत में जो है 60-70% के करीब जो 80% के करीब जो एससी पॉपुलेशन है, और एसटी के भी यहाँ पे 40-50 घर हैं। जो कि मैं अपनी एसटी कम्युनिटी की बात करूँ, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और अभी तालीम के नाम पर वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ है, तो हमारे लिए अभी कोई आज़ादी नहीं है। ये मैं हुकूमत तक अपना मैसेज देना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा पूरी पंचायत के अंदर, जहाँ पर एक 1200 वोटर्स की एक पंचायत है, एक मिडिल स्कूल है, और ये स्कूल भी लगभग 1950-60 का बना हुआ है, इसकी कोई अपग्रेडेशन नहीं है। तो मेरी सरकार से मांग है कि अगर प्लान खाली फोटो के लिए बनाए जाते हैं, वो प्लान नहीं बनने चाहिए। हमारी पंचायत का अगर प्लान बनेगा वो एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग रहते हैं, हर एक को फायदा होना चाहिए। सर, ये स्कूल हमारा जो है सबसे पहली मांग हमारी है, ये अपग्रेड होना चाहिए, इसको हाई स्कूल का दर्जा मिलना चाहिए। हमारी पंचायत के अंदर जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं, कहीं भी बिल्डिंग नहीं है, बच्चे कोठों पर बैठते हैं। सर, वो अच्छा नहीं लगता है। डिजिटल इंडिया है, कम से कम अगर 7 वार्डों में आंगनवाड़ी सेंटर है तो इस प्लान में 3-4 बिल्डिंगें तो बन जानी चाहिए, तब जाके हमारा ये जो हमारी पंचायत है, हमारा मुल्क जो आगे तरक्की की राह पे चलेगा। उसके अलावा जनाब, यहाँ पर जो हमारी ये पंचायत है, ये कटी हुई पंचायत है। जैसे भेजा है, अंगनूल है, 1-1 किलोमीटर का वक्फा एक वार्ड से दूसरी वार्ड को है। तो हेल्थ के नाम पे यहाँ पे कोई अगर एक टेबलेट किसी ने लेनी हो, सर कई लोगों के यहाँ से रास्ते में डेथ हो गई है, यहाँ से गुंदोले से ले जाते वक्त। हमें अभी इस गांव से लेकर 2 किलोमीटर पे रोड है, वहाँ से 4 पाई पे अगर हम अपने पेशेंट को उठा कर लेते हैं तो जनाब पेशेंट की कोई गारंटी नहीं रहती है। तो अगर तरक्की की बात हो रही है तो हम उससे मिलकर आगे तरक्की करवाना चाहते हैं। तो दूसरा सर हमारा है कि यहाँ पर है जो खासकर अपर बस्ती है, आप यहाँ का नक्शा भी देख सकते हैं, टॉपोग्राफी हर तरीके से जो अपर बस्ती है सर, इसमें एससी और एसटी के ज़्यादातर लोग हैं, और यहाँ रोड का कोई नामो निशान नहीं है। लिहाजा प्रायोरिटी में हमें जो है वो रोड मिलनी चाहिए। इस एरिया में एक आगे जगह है, उसको महलनाथ दंगल ग्राउंड के नाम से पुकारा जाता है। सर, वहाँ पर 70 साल से एक मेला होता है, जिसमें हमारे डीसी साहब, हमारे एसडीएम साहब और हमारे एमएलए साहब भी अक्सर उसमें शमूलियत करते हैं। और इस साल हमारे इंडियन आर्मी के सीओ साहब भी वहाँ आए थे। तो एक ऐसा मेला है। लेकिन अगर हमारे ऑफिसर, जिनसे हमारा शान है, जिनसे हमारे कारोबार चलते हैं, जिन ऑफिसरों से हमारे दफ्तर चलते हैं, तो अगर वो फुटपाथ पे अभी पैदल आए तो सर अच्छा नहीं लगता है। लिहाजा इस किस्म की सर्वे होनी चाहिए कि दंगल ग्राउंड में टच होना चाहिए। हमारा स्कूल जो मिडिल स्कूल है, ये भी अपर बस्ती में आता है, ये भी, और 7 आंगनवाड़ी सेंटर है सर इसमें, ताकि गवर्नमेंट अदारे भी टच हो जाएं। और एससी एसटी के जो लोग इस मजबूरी से जूझ रहे हैं, वो अपने बीमार को आज भी पीठ पर उठाते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है सर, सब माऊ बहनों वाले हैं, उसको पीठ पर उठाने का आज कोई ऑप्शन नहीं है। लिहाजा मेरी सरकार से मांग है, और तमाम ऑफिस यहाँ मुलाजमीन जो आए हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज का जो प्लान है उसमें आप सब लोगों की राय को कलेक्ट करें, और उसके बाद जो है फाइनल ये प्लान बनना चाहिए, और सब लोगों की सहमति होनी चाहिए। कोई अपने एक जुगाड़ के लिए अगर रोड रोकता है, अच्छी बात नहीं है। तो बाकी नरेगा में हम लोग पहले हम अपने डंगे रखते थे, हम ड्रेनें रखते थे, चलो वो भी अच्छे काम थे, हमारी ज़रूरतें हैं। इस बार जो है 80% जो है वो बह गया है लोग,
क्योंकि ये मुल्क बह गया है, गांव बह गया है, मकान क्रैक हो चुके हैं। डंगू की आरसीसी वाल की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन खैर जो भी ऊपर से डिसीजन आता है हमें उसी को मान लेना चाहिए। तो अगर हमारी रोड, हमारी आंगनवाड़ी सेंटर, हमारी स्कूल की बिल्डिंग और हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड, सर इतनी बड़ी पंचायत में बच्चों के लिए खेलने का कोई नहीं, बच्चे हमारे नशाखोरी की तरफ रागिब हो रहे हैं, बच्चे सिगरेट नोशी में मुलव्वस हो रहे हैं, बच्चे चोरियों में मुलव्वस हो रहे हैं। लिहाजा इन चीज़ों को बचाने के लिए हमें एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए जहाँ जबकि हमारे लोग फितना फसादों से हटकर खेल की तरफ घूमें और हमारा जो है, हमारी पंचायत जो है एक अच्छा नाम बने और आने वाले वक्त में और भी डेवलपमेंटल काम हो और तरक्की करे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।